मोदी और शाह की जोड़ी किस कदर बैकफुट पर है और केवल 24 घंटे के अंदर इस देश की राजनीति और इस देश की राजनीति की दशा और दिशा कैसे बदली है, इस बात को जरा गहराई से समझिए। मोदी और शाह इस देश की राजनीति के अंदर दो ऐसे नाम बन गए थे जो न केवल विपक्ष के सांसदों के लिए बल्कि अपनी पार्टी एनडीए के कुनबे के लिए भी एक तरीके से खौफ का पर्याय बन चुके थे। डर का माहौल था मोदी और शाह को लेकर के कि मोदी और शाह जो है वो काबू से बाहर की चीज है, मोदी और शाह पर आप नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। इस तरह का एक तरीके से पूरा नैरेटिव मोदी और शाह को लेकर के केवल विपक्ष में ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर, उनके सांसदों के अंदर भी इस तरह का नैरेटिव है। ऑफ द रिकॉर्ड आपको हर कोई बताएगा। अब 24 घंटे के अंदर यह नैरेटिव कैसे बदला है, इस बात को जरा समझिए। अमित शाह मीडिया के सामने यह कहने लगे हैं कि मेरे बयान को काट छांट करके पेश किया जा रहा है। अंबेडकर साहब पर उन्होंने जो विवादित बयान दिया उस बात को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बीजेपी की पूरी राजनीति, पूरी सियासत वो काट छांट पर टिकी हुई है, वो बीजेपी कह रही है कि उनके बयान को काट छांट करके पेश किया जा रहा है। अमित शाह प्रेस के सामने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और यह संभवतः पहली बार है 11 साल में, जब से मोदी और शाह की जोड़ी दिल्ली की हुकूमत पर है, तब से 11 साल में पहली बार कोई ऐसा मौका है कि जैसे ही एक मुद्दा निकल करके सामने आया उसके तुरंत बाद अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए, या तुरंत बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लेवल से लेकर के, और प्रधानमंत्री ने खुद इस पर सफाइयां दी और नीचे तक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को, संतरियों को, सांसदों को, विधायकों को, सबको काम पर लगा दिया। लेकिन याद करिए महज कुछ महीने पहले इसी लोकसभा चुनाव के बाद में राहुल गांधी जब पहली बार बोल रहे थे संसद के अंदर, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये 24 घंटा हिंसा हिंसा नफरत नफरत करते हैं। और उनके उस 10 सेकंड के बयान को बीजेपी ले उड़ी थी और कैसे उसको वायरल कर दिया गया था। भाजपा के तमाम नेता, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद उस बयान को लेकर के नैरेटिव बना रहे थे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कह दिया है। सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो, आगे मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उस वक्त में अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो गए थे और कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है, यह बहुत गंभीर बात है। जबकि वहीं पर राहुल गांधी थे, वहीं पर नरेंद्र मोदी थे, वहीं पर अमित शाह थे, वहीं पर राजनाथ सिंह थे, तमाम नेता वहीं पर थे। लेकिन आंखों देखी उस बात में कैसे काट छांट की जा रही थी। और आज अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे बयान को काट छांट करके पेश किया जा रहा है, सफाई देने लगे हैं, मीडिया से मिन्नतें करने लगे हैं। लेकिन मैं एक दूसरी तस्वीर और आपको दिखाऊंगा और उस पर भी बात करनी जरूरी है। एक नैरेटिव तो यह है कि बीजेपी खुद आज जो है ये बात कह रही है कि हमारे साथ में काट छांट की जा रही है, जो बीजेपी खुद इस तरह की सियासत करती रही है। लेकिन दूसरी एक तस्वीर, उसको भी समझना जरूरी है, और वो दूसरी तस्वीर यह है कि विपक्ष के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। विपक्ष क्या इस बात को समझ पा रहा है? एनडीए के खेमे में इस वक्त में डर का माहौल है। एनडीए के सांसद, एनडीए के लोग, एनडीए के घटक दल, वो इस वक्त में डरे हुए हैं। ये मोदी शाह की जोड़ी, जिसको हम मान करके चल रहे थे कि मोदी शाह जब तक है उनके साथ में चिपक करके रहना अच्छा है, कोई डर की बात नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं, ये तो लेकिन 24 घंटे के अंदर ही हिलने लग गए। तो ऐसे में एनडीए के खेमे में इस बात की चिंता हो रही है कि अगर कोई और बात निकल करके सामने आई, मुद्दा निकल करके सामने आए, ये तो सरेंडर वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब ऐसे में विपक्ष की जो बड़ी अग्नि परीक्षा है, विपक्ष इस नैरेटिव को और मोदी और शाह को कैसे, इस सरकार को कैसे असल मुद्दों के ऊपर लेकर के आएगा, उस पर जरा आगे विस्तार से बात करेंगे। विपक्ष की अग्नि परीक्षा पर भी बात मुझे लगता है होनी चाहिए, आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित शाह को जरा देखिए।
अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे बयान को काट छांट करके पेश ना किया जाए, और उसके बाद में राहुल गांधी पर बात करते हैं। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। आज अमित शाह जी को यह काट छांट याद आ रही है। 10 सेकंड का राहुल गांधी का ये वीडियो आप देखिए, और उसके बाद में मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। इसी 10 सेकंड का वीडियो जिसमें राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, यह कहकर के नैरेटिव सेट किया गया था। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। अब जरा ये पूरा वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी ने साफ कर दिया था, और इसके आगे जिसमें नरेंद्र मोदी उठ खड़े हुए थे वो भी दिखेंगे। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट किए गए। प्राइम मिनिस्टर पे स्पीकर दिस विल हैपन। स्पीकर डूइंग दिस, इट विल रिपीट अगेन। भाई ये अब राहुल गांधी ने इतनी स्पष्टता के साथ में अपनी बात कह दी थी, कोई गुंजाइश नहीं थी इसमें, लेकिन नरेंद्र मोदी तब भी खड़े हो गए। और क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने, गौर से सुनिएगा, कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है, यह गंभीर बात है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब आप बताइए कि राहुल गांधी के साथ में क्या किया जा रहा था। राहुल गांधी के साथ में कोई काटछाट कर रहा था, और जिस तरीके से पीआईबी कल कह रहा था कि भाई अमित शाह का जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया, यह दावा भ्रामक है, तो क्या पीआईबी ने उस वक्त में राहुल गांधी के इस हिंसक वाले दावे को भ्रामक बताया था, गलत बताया था? मैंने कहीं पर नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा। कमाल की बात है ना कि कैसे पूरी पार्टी अब थरथराने लगी है। दरअसल बीजेपी की जो चिंता है वो इस बात की है कि राहुल गांधी ने जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर एक हाथ में ली और दूसरे हाथ में संविधान लिया, और उसके बाद में देश भर में
संविधान की किताब ले लेकर के राहुल गांधी घूमते रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को अपने मंच पर रखते थे, उससे बीजेपी का बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ और दलितों के वोट बैंक के अंदर जबरदस्त सेंधमारी हुई। बीजेपी अब इसको हल्के में नहीं लेना चाहती है। बीजेपी को पता है कि एक बार हो गया है, अब ये दोबारा होगा तो फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूं जो पार्टी सपने में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती है। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अमित शाह आज कह रहे हैं कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, और बीजेपी अब ट्वीट कर रही है। जरा ये ट्वीट भी देख लीजिए, बीजेपी की तरफ से किया गया है, जिसमें बता रही है कि 2016, 17, 14, 19, 18 सब बता रही है कि हमने जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को साल दर साल नमन करने का काम किया है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इसमें नहीं है, 23, 24, तो ये साल दर साल जो है वो बीजेपी अपना गिनवाने का, बताने का काम कर रही कि हम तो बाबा साहब के चरणों में नमन करते ही है। दरअसल ये विरोध जो है बीजेपी के लिए एक तरीके से आफत लेकर के आया है। और अमित शाह के पास में कल अच्छा मौका था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तो उनको ये कह देना चाहिए था कि मेरी मनसा कोई गलत नहीं थी, अगर मेरे अंदाज से किसी को अगर थोड़ी उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, उसको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। एक लाइन ही तो बोलनी थी, ये मामला सारा ध्वस्त हो जाता। लेकिन पता नहीं उन्होंने ये लाइन क्यों नहीं बोली, या उनके रणनीतिकारों ने ये लाइन क्यों नहीं दी उनको। लेकिन विपक्ष जो है वो इस पर डट गया है। अब जो मैंने कहा था कि विपक्ष की अग्नि परीक्षा पर भी बात करनी चाहिए, तो उस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाते हैं, जबरदस्त तरीके से उठाते हैं। बहुत हद तक अडानी का मुद्दा जो है वो सही भी है, लेकिन सवाल यह भी है कि आपको ऐसे मुद्दे भी पकड़ने पड़ेंगे, ऐसे मुद्दों के पीछे लड़ना भी पड़ेगा, जूझना भी पड़ेगा जो मुद्दे डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी इस देश में जो रहता है उसमें यह महसूस वो अपने आप में करता है कि मुझे अडानी से क्या मतलब है, मेरा अडानी से कोई वास्ता नहीं है। या तो आप और नीचे तक उस चीज को लेकर के जाइए, लोगों को और थोड़ा सा समझाइए, तो हो सकता है कि लोग आपके साथ में खड़े हो। लेकिन जिस तरीके से अब अंबेडकर साहब वाले मुद्दे पर बीजेपी ने तुरंत रिएक्शन दिया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तमाम नेता, संतरी मंत्री सब आ गए, ऐसे अडानी वाले मुद्दे पर नहीं आते हैं। खामोशी की चादर ओढ़ करके सो जाते हैं कि ठीक है, राहुल गांधी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 4 प्ले कार्ड दिखाएंगे, पोस्टर दिखाएंगे, मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर साहब वाले मुद्दे पर आना पड़ा, क्योंकि अंबेडकर साहब का मुद्दा जो है वो पता है, एक एक आदमी नीचे तक वो इस बात को समझता है कि अंबेडकर साहब का क्या मतलब है, क्या महत्व है, और इसीलिए बीजेपी को ये रिएक्शन देना पड़ा। तो विपक्ष की अग्नि परीक्षा यह है कि विपक्ष जो है वो मुद्दों को भी टटोले। और दूसरी बात यह है कि एनडीए का जो खेमा है वो कैसे डरा हुआ है, इस बात को भी जरा समझ लेते हैं। विपक्ष ने तो इस पर खुल करके साफ कर दिया है। उद्धव ठाकरे का बयान आप देखिए। उद्धव ठाकरे जो है वो कह रहे हैं कि बुर्का फट गया है, भाजपा का बुर्का फट गया। बड़ा जबरदस्त जो है वो पलटवार किया है, भाजपा का बुर्का फट गया है। अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर बयान से उद्धव ठाकरे भी फायर हैं। और उसके साथ में उद्धव ठाकरे के दल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है कि इलेक्शन के समय पर हाथ जोड़ते हैं और इलेक्शन के बाद में कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन है। लेकिन जो असली पेश फंसाया वो अरविंद केजरीवाल ने फंसाया। उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो इस मामले पर बीजेपी के साथ रहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या ये एकनाथ शिंदे वो अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ में रहेंगे? केजरीवाल ने ट्वीट किया और केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि माननीय नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी, देश की जनता पूछना चाहती है क्या आप अमित शाह जी द्वारा
किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं, तो पेच फंसा दिया। और अभी तक डायरेक्ट जो है वो नीतीश कुमार का या चंद्रबाबू नायडू का इस पर कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं, मंत्री, संतरी, विधायकों को सबको लगा रखा है, लेकिन उनका बयान अभी तक नहीं आ पाया है। तो इसके मतलब और इसके मायने क्या निकाले जाएं? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, वो इस मामले पर साथ देंगे कि नहीं देंगे? चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये बाकी और दूसरे जो नेता है, वो इस पर किस तरीके से भाजपा के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? चिराग पासवान का बयान जरूर आया है, लेकिन बाकी लोग उखड़ करके निकलने लगेंगे तो फिर ये छोटे दल भी निकल जाएंगे, इसमें भी कोई बड़ी दो राय नहीं है। और विपक्ष ने जिस तरीके से संसद के अंदर घेराबंदी की, संसद में जिस तरीके से कल नारे लगे और जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, पूरा विपक्ष एक साथ एक मंच पर आ गया, संसद से बाहर आकर के नारे लगाने लगा, तो बिल्कुल साफ हो गई तस्वीर कि विपक्ष इस पूरे मामले पर एक है और बीजेपी के लिए जो सिरदर्द है वो यही है। और अमित शाह जी जो कल कह रहे थे कि मेरा बयान तो काट छाट करके पेश किया गया, मीडिया से मिन्नतें कर रहे थे, मैं दो चीजें उनको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी के ही हैंडल से ही कल ही एक वीडियो ट्वीट की गई है, यह आप देखिए, बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के बीजेपी के हैंडल से कल शाम को 3:18 पर 18 अगस्त को ट्वीट किया गया। कांग्रेस की असली मंशा सामने आई, गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में दिए गए भाषण को काट छाट करके सोशल मीडिया पर फैला करके पूरे देश में कांग्रेस आग लगाना चाहती है। तो आपका जो हैंडल है, जो भाजपा का ऑफिशियल आधिकारिक हैंडल है, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे नेता के साथ में तो बड़ी जाति की जा रही है, हमारे गृह मंत्री को तो डराया, मतलब धमकाया, या जो भी कह लीजिए आप, बीजेपी विक्टिम बना करके पेश कर रही थी उनको। और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी, वो दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को लेकर के काटछाट कर रही है, और तमाम नेता सांसद इस तरह से कर रहे थे कल। फिर जेपी मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो, दूसरी एक और मैं आपको कल की ही दिखाता हूं, क्योंकि अगर बाद की दिखाएंगे तो हो सकता है लोग उस पर ज्यादा यकीन ना करें। कल शाम को 4:14 पर 18 अगस्त को बीजेपी के नेशनल हैंडल से ट्वीट किया जाता है, जिसमें आप देखिए प्रियंका गांधी, उनका एक कार्टून बनाया गया है और कैसे जो है उनकी नाक और किस तरीके से उनको एक बड़ी अजीब सी शक्ल बना करके जो है वो दिखाया गया है। तो आप काट छाट करना, ये चीजें करना, ये बीजेपी ज्यादा माहिर है या विपक्ष ज्यादा इसमें माहिर है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सीधे तौर पर जो है इस बात को लेकर के अब विपक्ष को यह समझ जाना चाहिए कि उनके लिए असली मुद्दे क्या है और किन मुद्दों से जो है वो जनता आपके साथ में खड़ी होगी, और जनता के मुद्दे कौन से जिनके साथ में आपको खड़ा होना है। तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अंबेडकर साहब पैशन भी है, फैशन भी है और इंस्पिरेशन भी है। बहरहाल ये जो नैरेटिव है, ये जो लड़ाई है, ये इस वक्त में जो चल रही है, ये कहां तक किस हद तक जाती है, और बीजेपी की बात क्या लोगों के गले उतर पाती है? क्या बीजेपी की बात, जो बीजेपी कह रही है कि हमारे वीडियो को काट छाट करके कांग्रेस गलत काम कर रही है, क्या यह नैरेटिव लोगों के गले उतर पाता है? या जो बीजेपी का जो किया धरा है, अभी तक बीजेपी ने जो किया है 10-11 सालों में राहुल गांधी और बाकी तमाम अन्य नेताओं को लेकर के, मत भूलिए कि जवाहरलाल नेहरू के ऐसे ऐसे फोटो हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं, जिनको हम बच्चों के साथ में देख भी नहीं सकते हैं। उनकी बहन के ही फोटो किस तरीके से जो है काट छाट करके बनाए जाते हैं। तो बीजेपी अपना दामन कैसे साफ करेगी और लोग उस पर क्या यकीन कर पाएंगे? सवाल यह है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।